150 दिन बचे हैं, 100 में से एक बच्चा। अगर आपका स्कोर 60, 65, 70 तक था, ये तो तय है कि हम मेंस नहीं लिखेंगे। क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, 150 दिन बचे हैं और इस 150 दिन को भी अगर हमने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो ये तो तय है कि हम मेंस नहीं लिखेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं हमारे प्रीलिम्स के दौरान, जिसके चलते हमारा सिलेक्शन नहीं होता, और इन चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, उसी का सॉल्यूशन है ये W13 बैच। पहली चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 150 दिन बचे हैं, आप सोच के देखिएगा 10 से 12 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। 10 से 12 लाख एस्पिरेंट्स में 13,000 बच्चे एग्जाम मेंस का देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सीधा सा मतलब है लगभग 100 में से एक बच्चा। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं उन 100 में से? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक अपनी मेहनत को वो एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जस्ट थिंक ऑन दिस क्वेश्चन कि आपका लास्ट प्रीलिम्स में स्कोर क्या था। अगर आपका स्कोर 60, 65, 70 तक था, या फिर इवन इफ अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और आप का स्कोर बस किसी तरीके से आधा एक नंबर से ज़्यादा था प्रीलिम्स से, और या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन बाई चांस आपका सिलेक्शन हो गया था, दिस इज द टाइम दैट शुड स्टार्ट टेकिंग योर प्रीलिम्स सीरियसली। दूसरी बात, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तब तो ये बिल्कुल तय है कि यू शुड बिकम वेरी सीरियस अबाउट द प्रीलिम्स। गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेंस लिखना है ना हमें। मेंस लिखने के लिए हम वो प्रीलिम्स की गलतियां कैसे कर सकते हैं? तीसरी चीज़, अब लास्ट टाइम पे जब आपका एक महीना बचेगा, सोच के देख मई के टाइम पे, तो क्या आपके शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं? आर यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड विथ योर शॉर्ट नोट्स कि आप उस टाइम पे आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ऐसा तो नहीं कि आप करंट अफेयर्स रीड कर ही नहीं रहे, अभी भी उसमें परेशान है, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, रिवाइज कहाँ से करें, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं? ऐसा तो नहीं कि आप कोचिंग के टेस्ट पे तो फोकस कर रहे हैं लेकिन आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं दिया है? ये भी बहुत सारे बच्चे दिक्कत फेस करते हैं। कई सारे बच्चे टाइम पे टेस्ट नहीं देते हैं। और फाइनली, क्या आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि अगर आपने अपनी मॉर्निंग खराब कर दी तो दिन अपने आप आपका खराब हो जाएगा। ये सारी वो गलतियां हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं और अल्टीमेटली दे एंड अप इन अ वे कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है दैट इज दिस W13 मेंटरशिप बैच। अब अगर आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम जब उठते हैं ना तो हमारे पास कोई टारगेट होता ही नहीं है मन में कि हमें क्या करना है, और उसके चलते हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी टारगेट बना लेते हैं कि भाई चलो आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं, प्लान नहीं करते। बट एक चीज़ आपको पता है, अगर आपने प्लान नहीं किया तो आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है और आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आप दिल्ली से मुंबई कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप भटकते रहोगे। जबकि हो सकता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता तो बाई एयरवेज आप हो सकता है 1.5 घंटे में पहुंच जाते, बाई रोड आप 10-12 घंटे में पहुंच जाते, तो एटलीस्ट आप पहुंच जाते क्योंकि आपके पास प्लान था। बट अक्सर हम प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर प्लान नहीं करते, तो इसी प्लानिंग का नाम है दिस W13 मेंटरशिप बैच। यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ आपके लिए, जहाँ पे मैं आपके लिए टारगेट्स बनाता हूँ। फाउंडेशन हमने कर रखा है, वीडियो कोर्सेज कर रखे हैं, टाइम है कंसोलिडेशन का। प्रीलिम्स इज द टाइम फॉर कंसोलिडेशन, कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसको आपने टाइमली रिवाइज किया। तो एक दिन पहले आपके पास रात को 9 बजे शेड्यूल आ जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, फिर आप उसको पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं एंड उसमें कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। दूसरी चीज़, यू स्टडी विद द PYQ डॉक्यूमेंट्स सो दैट आप एक डायरेक्टेड प्रिपरेशन कर सकें। हमने प्रीलिम्स के PYQ एनालिसिस कर रखे, जो 1500 सवाल आ रखे हैं 2011 से 25 तक, उसको हमने टॉपिक वाइज और जो बुक्स पढ़नी है लाइक ओल्ड NCERT, लाइक स्पेक्ट्रम, लाइक लक्ष्मीकांत एंड अदर बुक्स, उसके अकॉर्डिंग हमने हर चैप्टर के साथ उसमें से जो जो सवाल आ रखे थे हमने वो उसमें डाल रखे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग दैट बुक तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको इस बुक में फोकस कहाँ करना है। उसके अलावा हमारे PYQ डॉक्यूमेंट्स में यू विल बी गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। 8 पार्ट में ये बुक्स हैं जो आपको इस बैच में मिलती हैं: पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया। जैसे कि ये PYQ डॉक्यूमेंट है पॉलिटी का, इसका फ्रंट पेज,
लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मुझे पता है मुझे ये पढ़ना है, लेकिन अगर मेरे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आ जाएं सामने, एंड मेरे पास एक इंस्ट्रक्शंस भी आ जाए कि ऑल्दो दिस इंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, प्रायोरिटाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935 एज दे आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स। तो आपको पता होगा कि भैया मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ध्यान देना है, 1909 वाला एक्ट, 1919 पे और 1935। एडिशनली मेक श्योर टू रिमेंबर द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स। इंटरिम गवर्नमेंट का हमें पोर्टफोलियो पढ़ लेना है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि उस चैप्टर में आपको फोकस कहाँ पे करना है। अक्सर क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड तो हम याद नहीं कर सकते, तो अगर हमें पता होगा कि इन चीज़ों पे मेनली हमें प्राइमरी फोकस करना है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे पाते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ लक्ष्मीकांत, साइंस एंड टेक में हमने इसे इंडिपेंडेंट रखा है, बिकॉज साइंस एंड टेक के लिए कोई एक प्रॉपर फिक्स रिसोर्स नहीं है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए हमने इस तरह से इसको बनाया है कि आप कोई भी इकोनॉमी की बुक के साथ इसको क्लब कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस के सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, मेडिवल एंड एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एंड करंट अफेयर्स। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर रखा है ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ सही इंस्ट्रक्शंस के साथ आप बुक्स को पढ़ सकें। उसके बाद you also get the one-to-one mentorship, like you are connected with me in the group and आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। इवन देयर इज द फैसिलिटी ऑफ ऑफलाइन मीट, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्रीलिम्स के लिए तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकें। इस प्रिपरेशन के दौरान अक्सर हम ये गलती करते हैं कि लाइक वी कीप अस इन आइसोलेशन। जब आप आइसोलेट होते हैं, आपके कुछ डाउट्स आते हैं, तो आपको उसका एक सही रिजोल्यूशन मिलना चाहिए। वो सही रिजोल्यूशन आपको वही इंसान दे सकता है जिसने इस एग्जाम को बहुत नज़दीक से देखा और इनफैक्ट क्वालिफाई किया हो। सो आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम एंड आई हैव द years of experience of guiding the aspirants for this examination। so आप मेरे गाइडेंस के थ्रू पढ़ते हैं तो आपकी जो डिसीजंस होते हैं वो सही हो जाते हैं। देन यू ऑल्सो गेट द CSET PYQ डॉक्यूमेंट। CSET के लिए अभी तक मार्केट में कोई एक्चुअली एक अच्छी किताब नहीं है, सो यू ऑल्सो गेट दी PYQ डॉक्यूमेंट ऑफ CSET, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है। इसके हमने सेक्शन वाइज क्वेश्चंस डाल रखे हैं एंड यू अल्टीमेटली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, मतलब आप पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। इवन आई हैव टॉट दी CSET ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली, तो आप वो भी वीडियोस जाके देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं आपको इस बैच में सिखाता हूँ, बजट के शॉर्ट नोट्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स एंड इंडिया ईयर बुक के शॉर्ट नोट्स। लास्ट ईयर इंडिया ईयर बुक के शॉर्ट नोट्स किसी ने नहीं बनाए थे। इफ़ यू सर्च दी गूगल यू विल बी गेटिंग आवर शॉर्ट नोट्स ओनली। तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना के देता हूँ इस बैच में। और इंडिया ईयर बुक की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप तैयारी कर रहे हैं एंड आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एक्स्ट्रा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सीधे इंडिया ईयर बुक से मिलते हैं। इंडिया ईयर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन along with that we do the 30 टेस्ट also and we revise them also। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस टेस्ट में जो आपने गलतियां की हैं वो गलतियां आप नोट डाउन कर लें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करें। एंड और यू ऑल्सो गेट दी पीयर ग्रुप ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स, जहाँ पे आप अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज वन ऑफ द कर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज लोनलीनेस। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास कोई पढ़ ही नहीं रहा होता, हम अकेले होते हैं। अब हम अकेले हैं, किससे पूछे भाई कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तो यू गेट अ कम्युनिटी ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स, तो ये भी आपको मिलता है। सो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, believe me, this is one of the best decision that you will be taking for your prelims। you can come under my mentorship and prepare for this examination। and if you want to be the its part, then आप UPSC एम टॉपर जो हमारी टीम के टेलीग्राम आईडी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल करके इस बैच की फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है। देन और ये बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, 5 दिन बाद। सो इट इज़ टाइम दैट यू मस्ट टेक द एक्शन and be the part of this batch so that prelims आपके कंट्रोल में रहे। So that's all for this video. Thank you very much.